नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को पटियाला जेल से बाहर आने वाले हैं। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू के पारिवारिक मित्र और उनके मीडिया एडवाइजर सुरेंद्र डल्ला साहब मौजूद हैं। डल्ला साहब, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से भारत सरकार की एक योजना चल रही है, जो हमारी 75th जो हमारी वर्षगांठ है भारत की आज़ादी की, अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत जो जानकारी है कि 15 अगस्त को पहले बहुत सारे हमारे नागरिक उनको जेल से रिहा किया गया, फिर 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रपिता जी का दिन, और उसके बाद 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है। और जो संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, उस संविधान के तहत ही भारत की सरकार इस तरीके की प्रक्रिया को अंजाम देती है। तो वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है सिद्धू साहब का बाहर आना, और हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि सिद्धू साहब भी लगभग सभी शर्तें पूरी करते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए भी पेरोल नहीं ली, कोई छुट्टी नहीं ली, और पूरी उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, डिसीजन था, उसको उन्होंने फॉलो किया। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, उसके तहत ही सिद्धू साहब और हमारे बहुत सारे और नागरिक पूरे देश से और पंजाब से, वो सारे 26 जनवरी को आ जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सिद्धू साहब भी अपनी शर्तें पूरी करते हैं, उनको भी 26 जनवरी को बाहर आने का मौका मिलेगा। हमें इसका इंतजार है। तो इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन हुआ है, कोई जानकारी है आपके पास, या एक दिन पहले ही बताया जाता है उस कैदी को कि आपको रिहा किया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में क्योंकि अखबारों में खबरें आ रही हैं और हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो हर कोई कह रहा है कि जो लोग प्रक्रिया के हिसाब से एलिजिबल होते हैं, क्योंकि रिलीज सब लोगों को फिर 26 जनवरी को किया जाता है, इसके लिए अभी तक एज सच कोई ऑफिशियल लेटर या इंटीमेशन तो नहीं आई। लेकिन क्योंकि सब लोग प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो सब लोगों को उम्मीद है, क्योंकि हमारा देश एक प्रक्रिया से चलता है, तो प्रक्रिया के हिसाब से जो सिद्धू साहब के जो कानूनी टीम है, वो भी हमको अपडेट कर रही है कि प्रक्रिया के हिसाब से तो सिद्धू साहब का भी आना बनता है। तो अगर बनता है तो सिद्धू साहब भी हमें लगता है कि आएंगे। अच्छा, पटियाला कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पक्की जानकारी है और हम स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं। तो परिवार की, आप लोगों की क्या तैयारी है सिद्धू साहब के वेलकम के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे हर कोई इंतजार कर रहा है नवजोत सिंह सिद्धू जी का। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, उनका कंडक्ट, पूरी जिंदगी उनका कंडक्ट कितना अच्छा रहा है, चाहे वो पंजाब में हो, पार्लियामेंट में हो, स्पोर्ट्स में हो, और जेल में भी उनका कंडक्ट बड़ा अच्छा रहा है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश की है कि हमको ईमानदारी के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हर डिसीजन को मानना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे अब सिद्धू साहब, जब हमें उम्मीद है कि 26 जनवरी को आ जाएंगे, तो सब लोग उनके स्वागत की तैयारी निश्चित तौर पे कर रहे हैं। हाँ, ठीक है कि इतनी खुशियों का मौका नहीं है पंजाब में, क्योंकि जो विजन था सिद्धू साहब, जो पंजाब के लिए, पंजाब को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी पंजाब मॉडल लेके आए, वो नहीं हो सका क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नहीं उनको चेहरा बनाया। अगर उनको चेहरा बनाया होता तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जी की अगुवाई में सरकार होती, लेकिन उसका मलाल नहीं है सिद्धू साहब को। मलाल सबको इस बात का है कि अगर पंजाब में सिद्धू साहब की अगुवाई मिल जाती तो आज माइनिंग माफिया खत्म होता, आज रेत पंजाब के हर घर में उपलब्ध होती, हमको रेत मिलती, शराब की कारपोरेशन बनती। हम देखो देश में कैसे शराब को लेकर पूरे देश में एक विवाद है। तो इस तरह की पॉलिसीज थी हमारे एग्रीकल्चर को लेके, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी का पंजाब मॉडल था। आज भी हमारे किसान वहीं खड़े हैं। 9 महीने सरकार को बदले हैं, भगवंत मान जी ईमानदार हैं, भगवंत मान जी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी नीतिगत तौर पर आज भी पंजाब वहां नहीं पहुंच सका है जहां पर पंजाब पहुंचना चाहिए था। यही मेरा सवाल है डल्ला साहब की, क्या जेल से बाहर आने के बाद क्या रहेगा? नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में उसी तरह से एक्टिव रहेंगे या इस बार माने कि ज्यादा एक्टिव रहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो पहले भी एक्टिव रहे हैं, इस बार भी एक्टिव रहेंगे। और हम मिलते हैं जब पंजाब के लोगों से, पंजाब के लोग, क्योंकि सिद्धू साहब को चेहरा नहीं बनाया गया था, तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग दूसरी लहर की तरफ चले गए। बदलाव का जो 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 जिसको हम कहते हैं, जो आधारशिला बदलाव की पंजाब में रखी थी, वो तो सिद्धू साहब ने रखी थी। जब अकाली बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी उन्होंने पंजाब के हक के लिए आवाज बुलंद की, और मुझे लगता है कि सिद्धू साहब आके उसी तरह से सरगर्म रहेंगे। पंजाब के लोगों का साथ उनको पहले की तरह मिलता रहेगा, और अब लोग फिर सिद्धू साहब की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो ईमानदारी से आगे बढ़े। और नवजोत सिंह सिद्धू की ईमानदारी, उनकी देशभक्ति, उनका पंजाब के प्रति लगाव तो किसी से छुपा नहीं है। तो
अभी पंजाब के मुद्दों की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी पंजाब को आगे लेकर जाने लेकिन के आप लिए। ये कह रहे हैं कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का चेहरा होते तो शायद सत्ता में वापसी हो सकती थी, विपक्ष में ना बैठना पड़ता। देखिए, कांग्रेस की उदाहरण आपके सामने है। कांग्रेस में भी हिमाचल की उदाहरण आपके सामने है। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार बनी। अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं बन सकती थी? क्यों नहीं बनी? वो जो लोगों की धारणा थी, कांग्रेस पार्टी पंजाब के आम लोगों की विचार, उनकी धारणा को मुझे लगता है सही से अब्जॉर्ब नहीं कर पाई। उस तरह की जो डिसीजन मेकिंग है शायद वो नहीं हो पाई। अक्सर कई बार इस तरह के डिसीजन पार्टियों में होते हैं, लेकिन वो सिद्धू साहब ने स्वीकार किया। अगर उनको चेहरा नहीं भी बनाया गया था तब भी सिद्धू साहब ने स्वीकार किया। और अगर पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो उसको भी सिद्धू साहब ने वेलकम किया। हम भी वेलकम करते हैं। अभी भी भगवंत मान जी की सरकार के पास मौका है कि वो और अच्छा डिलीवर करे। भगवंत मान जी की ईमानदारी, सोच, उस पर सभी को भरोसा है, लेकिन डिलीवर करना पड़ेगा सरकार को। तो मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग में सरकार कहीं ना कहीं कमी है। उसके लिए हम कह सकते हैं लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या उसका कारण तो अब सरकार बेहतर जानती है, लेकिन सरकार के पास मौका है, ताकत है, तो सरकार को करना चाहिए। नवजोत जी पहले भी कहते थे कि पंजाब मॉडल है, जो भी सरकार इसको लागू करेगी मुझे खुशी होगी। तो अगर आम आदमी पार्टी शराब की सरकारी कारपोरेशन बना दे, माइनिंग की सरकारी कारपोरेशन बना दे। देखिए, रेते की इलीगल माइनिंग तो कंट्रोल हुई है पंजाब में 90%, तो अब मंत्री जी ने कह दिया, लेकिन रेत सस्ता नहीं हुआ। जो रेत की डिलीवरी है लोगों के घरों में आ नहीं रही, कारोबार लोगों के बंद पड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम रेत पर निर्भर करता है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। तो सुरेंद्र डल्ला मीडिया एडवाइजर हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो नियम है उसके मुताबिक ये तय माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को जेल से बाहर आ सकते हैं और बाहर आने के बाद अपना जो पंजाब मॉडल है उसको लेकर वो एक बार फिर से पूरे एक्टिव तरीके से पंजाब की राजनीति में रहेंगे, पंजाब की जनता के लिए काम करेंगे। मोहाली से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।